आज का विषय है जस्टिस माना न्याय। आप सभी जानते हैं कि हर कोई अपने जीवन में कहता है कि न्याय होना चाहिए, चाहे उसके जीवन में हो या अन्य किसी के जीवन में। सभी लोग न्याय चाहते हैं, यानी जस्टिस चाहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जो सबसे मूल्यवान विषय आता है इसमें, न्याय के विषय में, कि आखिर न्याय करता है कौन? न्याय आप किससे चाहते हैं? और न्याय चाहते हैं तो फिर प्रश्न दूसरा भी उठता है कि जो न्याय करने वाला है उसके पास लॉ कौन से हैं? क्या उसके पास वो सिद्धांत हैं, वो जीवन के कानून हैं, वो सिद्धांत हैं? किन सिद्धांतों के तहत उस व्यक्ति को जीवन जीना है? और या जो निर्णय लेने वाला है उसके पास क्या वह सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों के तहत उसको निर्णय लेना है? जब निर्णय लेने के लिए सिद्धांत ही जीवन में नहीं है तो फिर जस्टिस कैसा होगा, न्याय कैसा हो सकता है? अब प्रश्न उठता है ये, जस्टिस किसके साथ और कौन देने वाला है? जस्टिस यानी न्याय किसके साथ और न्याय देने वाला कौन है? दोनों ही विषयों में समझना अति आवश्यक है। यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके जीवन में न्याय हो, जस्टिस हो, तो प्रश्न यही उठता है कि वह जस्टिस यानी न्याय देने वाला है कौन? आपकी लाइफ में यानी आपकी पर्सनल लाइफ में जस्टिस देने वाला कौन है? वो आप स्वयं ही हैं। आप स्वयं ही जज हैं और आपको ही अपनी लाइफ में न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। स्वयं ही आप जज हैं और आपको ही न्याय चाहिए। तो विचारणीय विषय है, फिर जब आप स्वयं ही अपनी पर्सनल लाइफ के जस्टिस की ज़रूरत समझते हैं कि न्याय हो, तो आप स्वयं ही अपनी पर्सनल लाइफ के जज हैं। लेकिन अब देखने की आवश्यकता है कि आपके पास लॉ है। कौन से आपके पास जीवन को चलाने के, जीवन के विषय में निर्णय लेने के आपके पास सिद्धांत हैं? कौन से वो सिद्धांत है जो आपने अपने जीवन के बनाए हैं कि आपको अपनी लाइफ को इन सिद्धांतों के अनुसार चलाना है? तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए स्वयं ही लॉज बनाने होंगे, स्वयं ही वो सिद्धांत बनाने होंगे और उन सिद्धांतों पर स्वयं ही चलना होगा। और फिर यदि आप कहीं नहीं चल पाते हैं तो आपको ही जज बन करके आपको ही अपने लिए न्याय देना होगा। अपना जस्टिस स्वयं ही आपको देना होगा जज बन करके। यदि आप स्वयं निर्णायक हो करके स्वयं की लाइफ में आप अपना स्वयं ही निर्णय देंगे, लेकिन वो किसके अनुसार होना चाहिए? आपके अपने बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार ही आपको अपना निर्णय देना होगा। तभी वास्तव में आपके साथ न्याय हो सकेगा। और जब आप अपने साथ स्वयं ही न्याय कर सकेंगे, देखिए कितनी विलक्षण बात है। न्यायकर्ता आप स्वयं हैं, आपने ही कानून अपने बनाए हैं और न्यायकर्ता भी आप हैं और न्याय भी आपको ही चाहिए। तो इसमें बहुत ही समझदारी से और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ही न्याय देना होगा। लेकिन तीनों बातें आवश्यक हैं। आप ही जज हैं,
आपको ही जस्टिस चाहिए और आपने ही अपने जीवन के सिद्धांत यानी लॉ बनाने हैं कि किन सिद्धांतों के अनुसार आपको अपने जीवन को जीना है। यदि यहाँ पर आप सफल हैं तो निश्चित है जब आप स्वयं ही अपने जज बन करके अपने जीवन के सिद्धांतों को बना करके और अपने लिए ही सही निर्णय देंगे तो निश्चित है हर व्यक्ति जब इस प्रकार करेगा तो वह दूसरों के साथ भी, जब वो स्वयं के साथ न्याय करेगा तो फिर दूसरों के साथ भी न्याय भी अवश्य होगा। और यही प्रक्रिया यदि हर व्यक्ति के अंदर लागू होगी, समाज का हर व्यक्ति स्वयं ही जज बन करके और स्वयं के जीवन के जो सिद्धांत उन्होंने बनाए हैं उन्हीं सिद्धांतों के तहत ही उससे जजमेंट लेना है, निर्णय लेना है, तब स्वयं को भी जस्टिस मिलेगा और साथ साथ पूरी सोसाइटी में सबके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। लेकिन यदि हम केवल यही उम्मीद रखते रहें कि दूसरों के साथ ही कि हर व्यक्ति हमारे साथ न्याय करे, कोई हमारे साथ अन्याय ना करे, हमारे साथ कोई गलत ना करे, लेकिन पहले तो स्वयं ही स्वयं को देखना होगा कि कहीं आप स्वयं अपने साथ तो कहीं न्याय या अन्याय में से कुछ कर तो नहीं रहे। यदि न्याय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कहीं भूलवश अपने साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहे, ये समझने की आवश्यकता है। और अपने साथ अन्याय कब माना जाएगा? जो आपने अपने जीवन के लिए सिद्धांत बनाए हैं उन सिद्धांतों के तहत ही आप चल करके जीवन जी रहे हैं, कहीं उससे अलग हो करके आप जीना चाहते हैं या जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर आपका जो जजमेंट है वो यदि सही है तो माना जाएगा कि आपने जज हो करके अपने साथ स्वयं के साथ जस्टिस किया है, न्याय किया है। कहीं यहाँ पर यदि आप चूके हैं तो कहा जाएगा आपने खुद के साथ वास्तव में न्याय नहीं किया है। तो किन विषयों का आप न्याय करेंगे, प्रश्न उठता है। पहले, जीवन के सिद्धांतों के अनुसार जीवन को चलाने का। दूसरा, जो आपने अपने जीवन के सिद्धांत बनाए हैं उसी अनुसार आपके मन में चिंतन आए, विचार आए, उसी अनुसार आपके मन के अंदर जो भावनाएं पैदा हों, कल्पनाएं पैदा हों, इच्छाएं पैदा हों या ड्रीम्स जो आपके अंदर हैं, जो आपके गोल हैं, वो सब कुछ आपके सिद्धांतों के अनुसार हों। और सबसे बड़ी बात, जो आप निर्णय लें वह निर्णय सब आपके बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। ये सब कुछ यदि उसी सिद्धांतों के अनुसार जिन्हों को आपने बनाया है, तब कहा जाएगा कि आपने जज बन करके अपने ही बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार अपने साथ जस्टिस किया है, न्याय किया है। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो कहा जाएगा कि आपने स्वयं के साथ न्याय नहीं किया है। इस वास्तविकता को समझने की ज़रूरत है। यदि आप अपने लाइफ के लिए स्वयं ही आप जज बन करके और अपने लिए न्याय देते हैं, इसी प्रकार हर व्यक्ति समाज का इसी प्रकार यदि चलता है तो निश्चित है कोई भी व्यक्ति किसी और के साथ अन्याय कर नहीं सकता, गलत कर नहीं सकता है। तभी आपको पूर्ण जस्टिस मिल पाएगा, स्वयं से स्वयं के प्रति, दूसरों से स्वयं के प्रति और स्वयं द्वारा दूसरों के प्रति। ये तभी संभव होगा जब आप अपने जीवन के सिद्धांतों को स्वयं ही बनाएंगे। वो भले सिद्धांतों को उन्हें आप अपने पर्सनल लाइफ के अनुसार बना सकते हैं,
फैमिली लाइफ के अनुसार बना सकते हैं, आप जो समाज के लॉ है उनके अनुसार बना सकते हैं, या इसके अलावा कहें जो स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिकता के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के अनुसार आप बना सकते हैं। मतलब जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आपको अपने जीवन को जीने के सिद्धांत स्वयं ही बनाने होंगे। जीवन में परिवार के साथ कैसे चलना है वो सिद्धांत, जीवन में समाज के साथ कैसे रहना है वो सिद्धांत, जीवन में आप आध्यात्मिक मार्गों पर चलेंगे तो उनके इस सभी जीवन के हर पार्ट के सिद्धांत आपको स्वयं ही निश्चित करने पड़ेंगे कि परिस्थितियाँ आती हैं तो उस समय के आपके सिद्धांत क्या है। तो ये सभी सिद्धांत आपको बनाने पड़ेंगे और उसी अनुसार अपने जीवन को चलाना होगा। तभी आप यह अपने से जब पूरी तरह से आप उम्मीद करेंगे या पूरा आपको भरोसा होगा कि आप अपने साथ न्याय कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं, तभी आप दूसरों के साथ भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार आपको देख करके दूसरों में भी चेंज आएगा, वह भी अपने साथ ऐसा ही करेंगे, तभी पूरा समाज बदलेगा और वास्तव में सभी एक दूसरे के साथ न्याय करेंगे, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा और सभी का जीवन सुखमय होगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और स्वयं ही स्वयं के साथ न्याय करें और समाज के साथ भी करें और समाज भी आपके साथ करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।